हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स क्लास 8 का आज का स्माइल का होमवर्क है दिनांक 7/9 का द एंट एंड द क्रिकेट। यह एक फेबल है। फेबल अर्थात एक ऐसी कहानी जिसमें कि जो पात्र होते हैं वे जानवर होते हैं और इस कहानी से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। तो स्टूडेंट्स इस कविता में एक कहानी बताई गई है एक चींटी की और एक झिंगुर की। जो चींटी है वो तो मेहनत करती रहती है, अपने लिए रोटी वगैरह जमा करती है, भोजन जमा करती है और सर्दी आती है तो उसको कोई समस्या नहीं होती। परंतु जो झिंगुर होता है वह अपना समय बर्बाद कर देता है नाचने और गाने में। जब गर्मी होती है तो वह नाचता गाता रहता है और जब सर्दी आती है तो उसके पास भोजन उपलब्ध नहीं रहता और फिर वो चींटी के पास जाता है भोजन मांगने के लिए। तो चींटी उसको मना कर देती है और कहती है कि चींटियों की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती, वे ना तो मांगती हैं और ना ही उधार देती हैं। और वह उसको कहती है कि तुमने अपना पहले जैसे समय व्यर्थ गंवाया नाचने गाने में, अब तुम सर्दी का समय भी वैसे ही नाचने गाने में गंवा दो। तो इससे हमें शिक्षा यही मिलती कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, समय बहुत अमूल्य है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ अ फेबल? अ फेबल इज़ अ स्टोरी विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का अर्थ होता है चरित्र। इट हैज़ अ मोरल। मोरल का अर्थ होता है नैतिक शिक्षा। यानी फेबल एक कहानी होती है जिसमें पात्र जो होते हैं वो जानवर एनिमल्स होते हैं और इसका एक मोरल नैतिक शिक्षा भी होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। होम डज द पोएट कॉल सिली? पोएट ने सिली किसको कहा है, एंट को या क्रिकेट को? तो पोएट ने क्रिकेट को, झिंगुर को सिली कहा है। 20 का उत्तर है। अगला प्रश्न। हाउ डज द क्रिकेट स्पेंड समर एंड स्प्रिंग? क्रिकेट ने समर और बसंत का महीना और गर्मी का महीना कैसे निकाल दिया? तो क्रिकेट स्पेंड समर, समर अर्थात ग्रीष्मकाल, एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग अर्थात जो बसंत का समय था, इन सिंगिंग एंड डांसिंग, गाने में और नाचने में निकाल दिया। When does the cricket begin to complain? क्रिकेट ने शिकायत करना कब शुरू किया? The cricket began to complain when he found his cupboard empty. cupboard होता है अलमीरा। जब उसे अपनी अलमारी empty मतलब खाली खाली नज़र आई और उसके पास आसपास भी भोजन नहीं था क्योंकि सर्दी के कारण पेड़ों पर पत्ते नहीं थे और आसपास सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तब वो कंप्लेन करने लग जाता है। वॉट वॉज द पॉलिसी ऑफ एंट्स? चींटियों की क्या पॉलिसी थी? पॉलिसी मतलब नीति। द पॉलिसी ऑफ एंट्स वॉज नेवर टू बोरो एंड नेवर टू लेंड, यानी कि ना तो उधार लेना, नेवर मतलब कभी नहीं और बोरो मतलब होता है उधार लेना, एंड नेवर टू लेंड, लेंड मतलब होता है उधार देना। तो चींटियों की पॉलिसी थी कि कभी ना तो उधार लो ना ही उधार दो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसकी सहायता से अपने प्रश्न उत्तर बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर इट। थैंक यू।